क्या हाल चाल गाइस, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हम आ गए अपने ट्राई हैक मी वेबसाइट पे। और यहाँ पे हमने खोला है प्री सिक्योरिटी पाथ, और प्री सिक्योरिटी पाथ में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज बेसिक रूम ऑलरेडी कर लिया है कवर। इसकी वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, आप पहले ये दोनों रूम देख लो। इसके बाद थर्ड रूम है लिनक्स सीएलआई बेसिक रूम। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे लिनक्स सीएलआई बेसिक रूम को। तो ये ओपन हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक प्रीमियम रूम है। तो अगर आप प्रीमियम यूजर नहीं हो तो शायद आपको इस रूम का एक्सेस ना हो, तो आप इसको ना पढ़ पाओ। तो सबसे बेस्ट तरीका है इस रूम को पढ़ने के लिए ये वीडियो, और आप एकदम सही जगह पे हो। आप इस वीडियो को देख लो। आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कुछ प्रीमियम अलग से सब्सक्रिप्शन लेके इसको प्रीमियम पढ़ने का। लेकिन आपको फिर भी अगर अलग से सब्सक्रिप्शन लेना है तो मैं तो कहूंगा कि आप एक बार को ले लो, क्योंकि इट्स अ वर्थ taking the subscription and you can enjoy it by doing it live on your own screen and your own laptop। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इंट्रोडक्शन में हमको बताया गया है कि कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में बताया गया है। तो इसके पहले की वीडियो में जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन, इसमें हमने बताया था कि जो अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो अलग अलग तरह के इंटरफेस पे काम करते हैं। जैसे कुछ काम करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस पे, कुछ काम करते हैं जीयूआई पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। तो कमांड लाइन इंटरफेस का क्या मतलब होता है? देखिए, कमांड लाइन इंटरफेस का सिंपल सिंपल ये मतलब होता है कि इस पे जितनी भी चीजें हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेट करते हैं वो कमांड के थ्रू करते हैं। एक टेक्स्ट बेस्ड एडिटर जैसा होता है, उसमें हम अपनी फॉलोइंग कमांड्स लिखते हैं, फिर एंटर दबाते हैं। और हमें चाहे कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, कोई फाइल ओपन करनी हो, इधर से उधर जाना हो, के ठीक है, रिमूव करना हो, हर चीज करनी है वो कमांड के थ्रू होता है। ये फास्ट होता है, इसमें ज्यादा सिक्योरिटी होती है और इसमें लेटेंसी बहुत कम होती है। तो मोस्टली जो भी साइबर सिक्योरिटी के हमारे सिस्टम्स हैं वो कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है लिनक्स। तो हमारा काली लिनक्स हो गया, चाहे हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उबंटू हो गया, ये सब सीएलआई पे काम करते हैं। सेकेंडली हमारे पास था जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो। जैसे आप अपना एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, चाहे एप्पल का आईओएस यूज कर रहे हो, चाहे आप विंडोज ये अपने जहाँ यूट्यूब खोले हो, वो भी एक जीयूआई है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो ये दो तरह के इंटरफेस थे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे। तो ये बेसिक सी चीज थी इसमें, और कुछ ज्यादा खास नहीं था। तो प्रीरिक्विजिट में दो रूम बोला गया है करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन रूम और विंडोज बेसिक रूम। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाओ और कर लो, और नहीं तो ये वीडियो भी देख सकते हो आप पहले, इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। तो देखो, सबसे पहले मैं अभी बताता हूँ क्या है ये सब चीज। स्टोरी लाइन दिया है, योर फर्स्ट डे ऑन द जॉब। तो एज्यूम करो कि आपकी जॉब लग गई है, ठीक है, एज अ इन अ साइबर ऑपरेशन टीम, एज अ इन अ साइबर ऑपरेशन सपोर्ट टीम। और आपका फर्स्ट डे है, और आप जाते हो, आपको अपना जो कैबिन मिलता है, आप वहां बैठते हो, आपका लैपटॉप है वहां। तो आपके लैपटॉप के बगल में क्या देखते हो कि जो आपका सुपरवाइजर है उसने एक नोट छोड़ी हुई है, ये देखो ये नोट है। तो बोलता है कि वेलकम, आई डिडेंट हैव टाइम टू वॉक यू थ्रू एवरीथिंग। मतलब मेरे पास समय नहीं था कि मैं तुमको हर चीज खुद से बता सकूं इन पर्सन। तो मैं अभी बिजी हूँ, मैं कहीं चला गया हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक ये नोट छोड़ के जा रहा हूँ। ये नोट पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो तुम्हारा आज का टास्क है फर्स्ट डे का, और तुम्हें ये चीजें करनी है। तो वो क्या चीजें हैं? वो बोलता है कि मोस्टली हमारा काम जो यहाँ पे होता है वो लिनक्स टर्मिनल पे होता है। तो मैंने कुछ लिनक्स के सिंपल टास्क दिए हुए हैं जो तुमको करने हैं, और ये तुम आज एक्सप्लोर करो और मेरे को बाद में बताना कि कैसा कैसा रहा। तो ऐसा तुम एज्यूम कर लो गाइस कि आप लोग का भी फर्स्ट डे जॉब में है, और आपको ऐसा आपके सुपरवाइजर ने ऐसा नोट कर दिया है, तो आपको लिनक्स सीएलआई बेसिक सीखनी है। चलिए, बहुत इजी है लिनक्स सीएलआई के बेसिक कमांड्स, तो बहुत ही इजी है। मैं आपको अभी समझाता हूँ कैसे होता है। सबसे पहला क्वेश्चन देवियों और सज्जनों आपके सामने आता है कि व्हाट डज सीएलआई स्टैंड फॉर। तो 5 रुपए का क्वेश्चन, सीएलआई स्टैंड फॉर यहाँ पे देखिए दिया गया कमांड लाइन इंटरफेस। आप टाइप करो, मैं तो कॉपी पेस्ट करूंगा, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, क्या करूँ। और मैंने पेस्ट कर दिया। चेक करेंगे, एकदम सही आंसर है, वेरी गुड, हमारा एक आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने टास्क 2 की तरफ। और टास्क 2 पे हमारे पास एक लैब मशीन है। सबसे पहले हम अपनी लैब मशीन को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन बटन दिया गया है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करके अपनी लैब मशीन ओपन कर सकते हो। और आप इसको ओपन कर दो, ये कुछ टाइम लगेगा इधर। तो आप इसको साइड में, अगर आप अपने लेफ्ट साइड देखो तो लैब मशीन ओपन हो रही है, जैसे कि लोड 7%, 8% हो गया। इसको तब तक थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज करते हैं जब तक वो लोड हो रहा है। आगे देखते हैं कि क्या चीज दी हुई है जो हमें उस लैब में करनी है। तो इस लैब के अंदर हमारे पास एक टर्मिनल दिया हुआ है, हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम खुल जाएगा, और उस लैब के अंदर हमारे पास टर्मिनल है। और उस टर्मिनल में हमें कुछ बेसिक बेसिक कमांड्स एक्सप्लोर करनी है आज। जैसे कि ये पहली कमांड है पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, दूसरी कमांड है एलएस कमांड, मतलब लिस्ट योर फाइल्स कमांड, दूसरी तीसरी कमांड है एलएस हाइफन एन। तो एलएस माइनस एल का कमांड क्या होता है कि ये आपको और डिटेल वर्जन में आपको एलएस कमांड की सेम
जैसे ही ये चीजें रिटर्न करती है, जैसे कि कौन कौन सी फाइल्स आपके पास है एक्सेस, लेकिन थोड़ा उसका डिटेल वर्जन में आपको उसकी परमिशंस के बारे में पता चल जाता है कि रीड राइट परमिशन किसके पास है। तो ये सारी कमांड्स हम एक एक बाय एक एक करके देखेंगे, जो कि है बहुत ईजी। तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का आइकन दिख रहा होगा, शो स्प्लिट व्यू, इस पे आप क्लिक कर दो। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आप अपने राइट हैंड साइड देखोगे तो आपके पास एक वर्चुअल मशीन ओपन हो गई है। यहाँ पे आप टेक्स्ट एंड इमेजेस को क्लिपबोर्ड पे अलाउ कर दो ताकि आप कॉपी पेस्ट कर सको, क्योंकि आप भी आलसी हो, मुझे पता है। कॉपी पेस्ट ही करोगे, कौन सा जा रहे हो आप टाइप करने के लिए। तो स्टेप वन, वेयर एम आई। तो सबसे पहले ये देखो, टर्मिनल है, यहाँ पे आप पे टर्मिनल पे डबल क्लिक कर लो और आपका टर्मिनल यहाँ पे बगल में ओपन हो गया है। तो सबसे पहली कमांड, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आपकी लिनक्स की सबसे पहली कमांड है वेयर एम आई, मैं कहाँ पे हूँ। इस वक्त मैं अपने लिनक्स मशीन पे रूट पे हूँ कि किसी फाइल के अंदर हूँ कि किसी सिस्टम के अंदर हूँ, वो पता करने के लिए पीडब्ल्यूडी कमांड का यूज होता है। तो सिंबल्स आप टाइप कीजिए पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट कर दो। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी दबा के आप एंटर कर दो, आपको बता देगा कि आप होम फोल्डर के अंदर उबंटू फोल्डर में हो। ओके। तो हम लिनक्स में फोल्डर नहीं कहते हैं, हम लिनक्स में फोल्डर को डायरेक्टरीज कहते हैं। अब चलते हैं अपनी दूसरी कमांड की तरफ, व्हाट्स अराउंड मी, मेरे आसपास क्या है। अब मैं उबंटू में हूँ, होम के अंदर उबंटू है, उसके अंदर मैं हूँ, मेरे आसपास क्या है। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है एलएस लेट्स सी। एलएस लेट्स सी। तो हमने एलएस किया तो हमें पता चल गया कि हमारे आसपास डेस्कटॉप, म्यूजिक, टेम्पलेट्स, प्रोजेक्ट, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, वीडियो, स्नैप, डाउनलोड, पब्लिक लॉग्स, ये सारी डायरेक्टरीज हैं। ओके, इसको एक क्रॉस करते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो इससे हमें पता चलता है इस कमांड से कि हमारे आसपास क्या चीजें हैं। अब देखो, दिस लिस्ट द कंटेंट ऑफ करंट डायरेक्टरी, इफ वी नीड मोर डिटेल्स वी कैन ट्राई ls माइनस एल। सेम कमांड ls माइनस एल, अगर आप क्लिक करोगे और एंटर करोगे तो आपको सेम चीज, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड वगैरह वगैरह फलाना डिबाना, सेम चीज, सेम डायरेक्टरीज का पाथ आपको मिलेगा। बट इस बार आपको उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी साथ साथ में कि वो डायरेक्टरी कब बनी थी। जैसे कि पहली डायरेक्टरी हमारी 27 फरवरी 2022 को बनी थी, और उसके परमिशंस क्या है, ग्रुप को किस किस की परमिशन है, मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट की, नॉर्मल यूजर को कौन सी परमिशन है, रूट यूजर्स को कितनी परमिशन है। तो आपको वो सब भी देखनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उबंटू है इस केस में। तो अब अगर आपको डिटेल में चीजें देखनी है तो आप ls माइनस एल कमांड का यूज करो। बेसिक सी कमांड थी, आपको कोई भी कमांड रटने की जरूरत नहीं है। धीमे धीमे प्रैक्टिस के साथ, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ आपको ये आ जाएंगी। अब हमारे लिनक्स में होती हैं कुछ हिडन फाइल्स। हर जगह कुछ ना कुछ हिडन होता है, दुनिया से छुपा के रखा जाता है। अगर, लेकिन आप साइबर सिक्योरिटी में हो, आपका तो काम ही है कि कोई भी चीज छुपा ना रहे, आप हर एक से एक छोटी से छोटी चीज कंप्यूटर की आप जान सको। एक नॉर्मल यूजर के लिए ये दो कमांड काफी है, बट आप एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आपको मैं एक और कमांड बताना चाहूंगा, वो है ls माइनस एल। तो ls माइनस एल कमांड से अगेन आपको वो सारी डायरेक्टरीज मिलेगी, जैसे आप देख सकते हो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, और डिटेल वर्जन के साथ मिलेगी, मतलब उनकी रीडिंग परमिशन, राइट परमिशन, और कब बने थे कब। लेकिन इसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्या मिलेगा आपको, हिडन फाइल्स गाइस, हिडन फाइल्स देखो, जैसे डॉट रिसर्च, डॉट एसएचएच, डॉट थीम्स, डॉट वीएनसी। तो लिनक्स में डॉट, डबल डॉट, ये जो कमांड, ये जो दो फाइल्स होती हैं, सबसे ऊपर आप देखो एक डॉट फाइल है, उसके नीचे एक डबल डॉट फाइल है। जितनी भी डॉट से फाइल्स होती हैं वो सारी लिनक्स में हिडन फाइल्स होती हैं, ठीक है। ये रूट यूजर्स को इसकी परमिशन होती है, आप रूट यूजर हो तो इसलिए आप इसको देख पा रहे हो। तो ये इस कमांड से आप देख सकते हो। हिडन फाइल्स aren't actually really secret, they start with a dot and Linux hides such files by default। जो भी लिनक्स में फाइल डॉट से स्टार्ट होती है उन्हें लिनक्स बाय डिफॉल्ट हाइड कर देता है, वो इतनी कोई सीक्रेट नहीं होती है, लेकिन उन्हें बस लिनक्स हाइड कर देता है। अब चलिए थोड़ा सा हम आगे पीछे करते हैं, आगे पीछे करते हैं मतलब कि थोड़ा सा मूव अराउंड करते हैं, थोड़ा सा हम वॉक करते हैं, हम थक गए हैं बैठे बैठे एक जगह। तो हम सबसे पहले तो जिस कमांड का यूज करेंगे वो है चेंज डायरेक्टरी। तो हम यहाँ से चेंज डायरेक्टरी कमांड का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी पुरानी कमांड ls ls को क्लिक करेंगे, और ls में हम देखेंगे हमारे पास इतनी सारी डायरेक्टरी है। अब हम चाहते हैं कि हम किसी डायरेक्टरी के अंदर चले जाएं, जैसे कि हम डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी के अंदर चले जाएं, तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे cd। cd की फुल फॉर्म है गाइस चेंज डायरेक्टरी, मुझे पता है आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आप लोग को पता चल गई होगी फुल फॉर्म। तो सीडी और इसके आगे आप डॉक्यूमेंट्स लिख दो। तो सीडी डॉक्यूमेंट्स लिख के आप एंटर कर दो। तो आप जैसा देख सकते हो हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ गए हैं। तो सीडी कमांड से क्या होता है कि हम एक स्टेप फर्दर आगे जाते रहते हैं, आगे जाते रहते हैं। और अगर हमें वापस बैक जाना है, अगर हम अब यहाँ पे एलएस करें तो यहाँ हमें पता चलेगा कि लॉग्स, नोट्स एंड रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट के अंदर ये तीन फाइल्स हैं। लेकिन अगर हमें दोबारा से
पीछे जाना है तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ गए हैं हम, अब हमें डॉक्यूमेंट से दोबारा बाहर निकलना है, तो हम बैकवर्ड सर्फिंग के लिए करते हैं cd स्पेस डॉट डॉट। अब cd स्पेस डॉट डॉट करोगे तो आप देखो आप डॉक्यूमेंट से बाहर निकल गए हो। अब आप जब ls करोगे लिस्ट, तो आपको वापस डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट्स डॉक्यूमेंट फोल्डर ये सब चीजें मिलेंगी। तो ये कुछ बेसिक सी कमांड थी कि आगे कैसे पढ़ना है पीछे कैसे आना है, क्योंकि ये सारी चीजें लिनक्स में एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत बेसिक कमांड थी और आपने सीख भी गए इसको, बहुत ईजी है। स्टेप 4 पे चलते हैं, लर्न द पावर ऑफ फाइंड। फाइंड की पावर हम यहाँ देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक, आप राइट साइड देखो, तो हमारे पास जैसे मिशन ब्रीफ डॉट टीएक्सटी करके एक फाइल है, हमें पता करनी है कि ये फाइल कहाँ पे है। तो अब हम सीडी कर करके हर फोल्डर के अंदर चेक कर करके, जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर मैं गया, डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे ये तीन चीज मिली, तीन फाइल, लॉग्स, नोट्स, रिपोर्ट्स, तो वैसे इनमें से किसी डॉक्यूमेंट्री किसी डायरेक्टरी के अंदर ये हमारी मिशन ब्रीफ टीएक्सटी फाइल होगी। लेकिन उसको सर्च करने में ऐसे मैनुअली बहुत टाइम लगेगा, तो हमारे पास एक और कमांड है जो कि है फाइंड कमांड। तो इसका सिंटेक्स है गाइस, आपको फाइंड लिखना है। फाइंड लिखने के बाद निगेशन मार्क, फिर स्पेस देके -m नेम, और फिर नेम के बाद अपनी फाइल का नेम जो कि है मिशन अंडरस्कोर ब्रीफ डॉट टीएक्सटी। आपने ऐसा सिंटेक्स लिखा, ठीक है, इसके बाद आप फाइल का नेम लिखो और टाइप कर दो। तो देखो जब जैसे ही आपने फाइल का नेम टाइप किया तो आपको आपके सामने क्या मिला, आपको आपके सामने ये क्या मिला, ये जो चीज है ये है आपके फाइल का फुल पाथ। तो ये आपके फाइल का रूट यूजर से लेके, जो स्लैश दिया है इसे रूट यूजर कहते हैं, रूट से लेके उस फाइल तक का फुल पाथ आपको मिल गया है। अब आप चाहते हो कि आप इस फाइल को क्या बोलते हैं, इस फाइल तक पहुंचो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको बेसिकली यहाँ रूट से करके और आपको आर्काइव तक कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे कर दो इसे कॉपी, एंड देन यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे इसे कर दो पेस्ट। कंट्रोल सी कंट्रोल वी काम नहीं करेगा गाइस यहाँ पे, तो आप राइट क्लिक करके कॉपी और पेस्ट करो, और आप यहाँ करके इसे कर दो एंटर। तो अब देखो ये दिखा रहा है रिसर्च फाइल आर्काइव इज अ डायरेक्टरी। ओके, ओके, तो इसने कॉपी किया तो बता दिया कि ये एक डायरेक्टरी है। अब हमें इस डायरेक्टरी तक पहुंचना है तो हमें क्या करना है, पहले cd कमांड लिखना पड़ेगा, चेंज डायरेक्टरी, एंड देन हम वही करेंगे कि इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट किया पाथ को और हमने एंटर दबाया। तो अब देखो हम उबंटू के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, रिसर्च के अंदर, आर्काइव के अंदर आ गए हैं। अब जब हम यहाँ पे ls कमांड करेंगे, लिस्ट कमांड, तो हमको क्या दिखेगी, अपनी मिशन ब्रीफ डॉट टीएक्सटी फाइल दिख जाएगी। वेरी गुड, हमको अपनी मिशन ब्रीफ डॉट टीएक्सटी फाइल दिख गई। अब हम अपने फाइल तक तो पहुंच गए, लेकिन अपने फाइल को रीड कैसे करेंगे, इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है ये कैसे पढ़ेंगे। तो फाइल के अंदर का कंटेंट रीड करने के लिए जो कमांड हम यूज करते हैं गाइस, वो है कैट कमांड। तो हम करेंगे कैट, टाइप करेंगे, कैट टाइप करने के बाद हम अपनी फाइल का नाम टाइप करेंगे, मिशन ब्रीफ डॉट टीएक्सटी, और हमने यहाँ पे एंटर किया। तो हमने जैसे ही यहाँ पे एंटर किया तो इस फाइल के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई थी हमारे सामने आ गई कि ग्रेट जॉब फाइंडिंग योर वे अराउंड द टर्मिनल, योर नेक्स्ट असाइनमेंट इज टू कलेक्ट अ स्मॉल सिस्टम रिपोर्ट, हु यू आर लॉग्ड इन एज कर्नल वर्जन दिस दिस। और हमें अपना फ्लैग यहाँ मिल गया है जो कि फ्लैग है मिशन फाउंड। तो हम नीचे चलते हैं। तो देवियों और सज्जनों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है टास्क 2 का। और पहला क्वेश्चन है कि पूछा है व्हाट इज द फुल पाथ ऑफ द मिशन ब्रीफ डॉट टीएक्सटी। तो हमने ऊपर ही फुल पाथ हमने क्या बोलते हैं ढूंढ लिया था। इसको यहाँ पे यहाँ से करते हैं वापस से कॉपी। इस बार फुल पाथ में आपको टेक्स्ट तक डॉट टीएक्सटी तक कॉपी करना होगा। राइट क्लिक कीजिए, इसको यहाँ से कॉपी कर दी और इधर आके पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं क्या ये पाथ सही है कि नहीं। एकदम सही पाथ है गाइस, वेरी गुड, वेल डन। और पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन है कि क्या फ्लैग मिला है आपको मिशन अंडरस्कोर ब्रीफ डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर। तो ये रहा हमारे पास फ्लैग, ये फ्लैग है हमारा मिशन फाउंड। तो अगेन हमने किया यहाँ से कॉपी और यहाँ पे जाके हमने किया पेस्ट और यहाँ किया चेक। एकदम सही, ये आंसर भी एकदम सही है। तो इसको करते हैं इधर से मिनिमाइज थोड़ी देर के लिए गाइस, और चलते हैं अपने टास्क 3 की तरफ। टास्क 2 कर लिया हमने कंप्लीट दोनों आंसर के, अपने हमने सही से दे दिए जवाब। अब टास्क 3 में है इन्वेस्टिगेटिंग द सिस्टम। तो ये हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट है, जिसमें हमने जो फाइल ओपन की थी मिशन ब्रीफ डॉट टीएक्सटी, उसके अंदर हमारे पास एक मैसेज था कि आपका नेक्स्ट असाइनमेंट है कि आपको पता करने है कि हु यू आर लॉग्ड इन एज, और कर्नल वर्जन क्या है, टोटल डिस्क स्पेस क्या है, नेम ऑफ द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें आपको पता करनी है टर्मिनल में रहते हुए ही।
तो इस चीज का पता करने के लिए ये सारे स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। तो वापस से हम ऊपर जाते हैं, शो स्प्लिट व्यू पे ऑन करते हैं अपने टर्मिनल को, और यहां से हम पहले क्लियर कर देते हैं, अपना टर्मिनल थोड़ा सा क्लियर हो जाए और हम रूट यूजर पे आ जाते हैं। तो हम एक एक पीछे चले आएंगे, cd डॉट डॉट करके। हम अब रिसर्च में आ गए, इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स में आ गए, अब हम मेन अपना आ गए होम पे। तो हम होम पे आने के बाद चलो सबसे पहला स्टेप है हु यू आर लॉग्ड इन एज। अगर आपको पता करना है कि आप कौन से यूजर से लॉग्ड इन हो, तो उसके लिए आपके पास कमांड है हु एम आई। सिंपल सा है, इंग्लिश है, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो वैसे ही अगर आपको पता करना है कि अभी आप कौन है इसमें लिनक्स में, तो आप हु एम आई कमांड का यूज करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो आपको यूजर का नाम पता चल जाएगा कि उबंटू है यूजर का नाम, आप एज अ उबंटू लॉग इन हो। स्टेप टू है कि व्हाट सिस्टम आर यू ऑन, मतलब कि आप यूजर का नाम तो पता चल गया, लेकिन किस सिस्टम में वो यूजर है वो पता करना है। तो इसके लिए कमांड है हमारे पास यू नेम -a। यू नेम -a कमांड से आपको देखिए पता चल जाएगा। ये आपके पास कुछ दो लाइन का आ गया। अब मैं इसको समझाता हूँ कि क्या है। सबसे पहले आप ये लिनक्स देख रहे होगे, तो ये लिनक्स क्या है, ये आपके ये बता रहा है कि कौन सा कर्नल है। तो सिस्टम इज रनिंग ऑन लिनक्स कर्नल, सिस्टम जो है वो लिनक्स कर्नल पे रन कर रहा है। दूसरा, ये जो ट्राई हैक में लिखा हुआ आ रहा है, ये कंप्यूटर का नेम है, मतलब ये होस्ट नेम है। तीसरा, ये जो चीज है 6 डॉट से लेके AWS तक, ये क्या है, ये कर्नल का वर्जन है। ये जो कर्नल वर्जन है इसका नाम क्या है, तो ये नाम है इसका। इसके बाद X86 84 आप देख रहे होगे, ये हार्डवेयर का प्लेटफॉर्म है कि कंप्यूटर आपका 64 बिट का है कि 32 बिट का है, वो चीज बता रहा है आपको। फिर आखिरी में ये GNU लिनक्स करके है, ये क्या दिखा रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप दिखा रहा है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है लिनक्स कर्नल प्लस GNU टूल्स। ओके। अगर आपको इतने डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं जाननी है, आपको सिर्फ पता करना है कि कौन सा आपका कर्नल है, तो आप सिर्फ यू नेम कर सकते हो। सिर्फ यू नेम करने से आपको लिनक्स पता चल जाएगा कि आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे आपको फुल पिक्चर नहीं मिलती। अगर फुल पिक्चर देखनी है तो यू नेम -a। ओके। स्टेप 3 पे चलते हैं, चेक डिस्क एंड स्टोरेज इन्फो। तो डिस्क की स्टोरेज, जैसे आप विंडोज में माई कंप्यूटर पे जाके, अबाउट कंप्यूटर पे जाके रैम रोम और मेमोरी स्पीड क्या है, जीपीयू कितना है, सब देखते थे नेक्स्ट नेक्स्ट करके। तो वैसे ही अगर आपको लिनक्स पे देखना है, तो चूंकि ये कमांड लाइन इंटरफेस है, तो सब चीज के लिए कमांड्स है। तो आप कैसे देखोगे, तो उसके लिए आपके पास है df-h कमांड। तो df-h कमांड का जैसे ही आप यूज करोगे, तो इसमें एफ का मतलब -h मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल, मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दो। तो ये यहाँ पे आपका आ गया कि कितना डिस्क का स्पेस है, कितना रैम है। ये TMFPS मतलब होता है कि टेम्पररी यूजर। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पहला आप देख रहे हो /dev/root करके, ये क्या है। तो ये आपका मेन डिस्क है। मेन डिस्क की साइज आपकी है 68 GB, जिसमें से यूज हो चुका है आपका 11 GB और अवेलेबल है 58 GB। फिर ये TAMFPS करके क्या है, तो ये टेम्पररी फाइल सिस्टम्स हैं। तो ये आपके रैम में स्टोर होते हैं, ये कोई फिजिकल डिस्क नहीं है, ठीक है। फिर आगे चीज चल के ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो। ये आपका ये जो आप बगल में देख रहे हो, रन यूजर 1114, ये एक सिंपल सिंपल सिमिलर टेम्पररी स्टोरेज है अनदर सिस्टम के लिए। ओके। तो एक ऐसे आपके टेम्पररी फाइल सिस्टम से ही है, और इसके अंदर आप जाके फाइल्स की सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। अगर आपको फाइल रीड करनी है, रीड ए सिस्टम फाइल, किसी सिस्टम फाइल के बारे में आपको जानना है, तो वो कैसे करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो आप डायरेक्टरी के अंदर सिस्टम फाइल्स की इंफॉर्मेशन होती है, वो होती है ETC डायरेक्टरी के अंदर। तो CD/ETC डायरेक्टरी, आप पहले अपनी डायरेक्टरी चेंज कर लो, ETC के अंदर आ जाओ। और ETC के अंदर आने के बाद अब लिस्ट कर दो। लिस्ट करोगे तो आपके सामने सारी कॉन्फ़िगरेशन एंड इंफॉर्मेशनल फाइल्स आ गई। जितनी भी लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन फाइल्स होती है, वो /etc फोल्डर के अंदर होती है, तो आप देख सकते हो ऐसे। इसके बाद हम देखना, इसको हम आगे चलते हैं और हम इससे बाहर आ जाते हैं cd डॉट डॉट करके। और हम पता करना चाहते हैं कि हमारा OS रिलीज कौन सा है, तो इसके लिए हम कमांड यूज करते हैं cat। सबसे पहले तो हमें ये ETC के अंदर जाना पड़ेगा गाइस, फिर से, क्योंकि हम एज अ रूट यूजर हम लिस्ट कर देंगे। लिस्ट में हमारे पास ये सारी फाइल्स हैं, ठीक है। हम फिर चेंज डायरेक्टरी कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास ETC फाइल्स है, देखो भाई। मेन रूट डायरेक्टरी के अंदर /etc फोल्डर होता है, यहाँ पे है, ये रहा। और इसी के अंदर हमें जाना है, तो cd
etc। और इसके अंदर हम आ गए। इसके अंदर आने के बाद हमें कैट ओएस रिलीज पता करना है कि हमारे ओएस का रिलीज कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा साफ साफ सारी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि उबंटू है, वर्जन ये है, वर्जन आईडी ये है, आईडी ये, होम है, यूआरएल ये है, पब्लिक ये है, सारी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका होता है डे वन खत्म। आपको इतनी सारी कमांड्स ही आज डे वन के लिए काफी थी, इतना ही आपके सुपरवाइजर ने आपको दिया था। अब आपके पास एक मिनी चैलेंज है कि आपके पास डे वन स्लैश रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी है और हमें फाइंड कमांड से उसको लोकेट करना है, कैट से उसके कंटेंट को पढ़ना है, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है। हमें अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि व्हाट इज द यूजर नेम रिटर्न बाय द हु एम आई कमांड। तो ऊपर तो हमें पता है कि क्या यूजर नेम रिटर्न हुआ था, लेकिन हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ऊपर जाने से अच्छा हमारे पास एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हम हु एम आई कमांड का यूज करते हैं और उबंटू, तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं उबंटू और चेक करते हैं क्या ये सही आंसर है कि नहीं। एकदम सही आंसर है। दूसरा आंसर पूछ रहा है कि यू नेम माइनस ए कमांड जब आपने यूज की थी तो कर्नल का वर्जन क्या शो हुआ था। तो हम फिर से चेक कर लेते हैं। यू नेम माइनस यू किए थे तो कर्नल का वर्जन देखिए ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कर्नल का वर्जन है। तो इसको हम करते हैं कॉपी and then we will paste it here. And then we will check it if it is correct or wrong. It is absolutely correct, guys. Now let's move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फ्री डिस्क स्पेस कितना है, डीएफ माइनस एच ने क्या रिपोर्ट किया था। ठीक है, हम कमांड को वापस से टाइप करते हैं डीएफ माइनस एच और हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जैसा देख सकते हैं कि टोटल डिस्क की स्पेस थी 68 GB, जिसमें से यूज हुआ था 11 GB। तो हमारे पास अवेलेबल इस समय है 58 GB। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 58G। और चेक करते हैं, एकदम सही, परफेक्ट, ये भी सही आंसर है। और व्हाट इज द मैसेज रिटन इनसाइड डे वन अंडरस्कोर रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी। तो इसके अंदर कौन सा मैसेज था, तो हम पढ़ लेते हैं कैट से। हम डे वन अंडरस्कोर रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी की इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अच्छा, पहले हमें उसकी डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। तो पहले करते हैं अपने टर्मिनल को थोड़ा सा क्लियर, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। और हमें पहले डे वन अंडर स्कोर रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी को फाइंड करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि फाइंड कमांड यूज होगी, जो कि कुछ होती है ऐसी, माइनस नेम और अपने फाइल का नाम, डे वन अंडर स्कोर रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी। तो इससे हमें पता चल जाएगा इस फाइल का पाथ, और ये हमारे सामने फाइल का पाथ आ गया है। हम फाइल के पाथ को यहाँ से यहाँ तक करेंगे कॉपी। ओके, फिर हम चेंज डायरेक्टरी कमांड लिखेंगे और इसको कर देंगे पेस्ट। चेंज डायरेक्टरी और डायरेक्टरी का पाथ दे दिया हमने, अब करेंगे एंटर। हमारे डायरेक्टरी के अंदर आ गया। डायरेक्टरी के अंदर लिस्ट करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगी कि डे वन को रिपोर्ट टेक्स्ट फाइल यहाँ पे है। अब हम यहाँ पे करेंगे कैट कमांड का यूज। कैट कमांड का आप यूज एकदम बाहर से भी कर सकते हो, बट फिर आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। और आप अगर अंदर सीधा अंदर चले जाओ तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। मैं आपको भी बताऊंगा कैसे। कैट किया, डे वन अंडरस्कोर रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी आया, वेल डन और फ्लैग मिल गया एंड ऑफ डे वन। लेकिन मान लो कि आप रूट पे थे, सी डी अंडरस्कोर डेडस सी डी डॉट डॉट, अब देखो रूट पे थे। अब आपको डायरेक्ट कैट कमांड का यहाँ पे यूज करना है, तो आप कैसे यूज करोगे। तो आप ये पूरा पाथ को कॉपी करो यहाँ तक। ओके, कॉपी एंड देन कैट लिखने के बाद इसको यहाँ पे करो पेस्ट। फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, ओके, देखो आ गया। सेम चीज थी, या तो आप वहां तक चले जाओ फिर डायरेक्ट कैट का यूज करो, या तो कैट आपको अगर फाइल का नेम लिखना है खाली तो पहले फाइल तक पहुंचो, फिर कैट का यूज करके फाइल का नेम लिख के उसको देखो। अगर आपको रूट यूजर से ही डायरेक्ट फाइल रीड करनी है तो आपको पूरा पाथ पता होना चाहिए। आप पूरा पाथ डालोगे, कैट डालोगे तो आ जाएगा। तो फ्लैग है हमारे पास एंड ऑफ डे वन। तो चलिए इसको यहाँ से करते हैं कॉपी। यहाँ पे हमने किया कॉपी एंड देन यहाँ जाके हमने किया इसको पेस्ट। इसको करते हैं चेक, एकदम सही आंसर है। तो करते हैं मिनिमाइज और चलते हैं अपने टास्क फॉर कंक्लूजन की तरफ। तो देखिए, आपका फर्स्ट डे ऑफिस में आज यहीं खत्म होता है। आपके सुपरवाइजर ने आपको इतना ही टास्क दिया था। तो आपने आज क्या क्या किया, आपने एज अ साइबर ऑपरेशन सपोर्ट टीम में थे और वहां पे आपने पहले तो आपने नेविगेट किया कि लिनक्स सिस्टम में नेविगेट कैसे करते हैं। नेविगेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप हैं कहाँ पे। तो वो पता चलता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी से। देन आप cd कमांड यूज करके चेंज डायरेक्टरी करके और cd
स्पेस डॉट डॉट कमांड यूज करके फॉरवर्ड और बैकवर्ड नेविगेट कर सकते हो। फिर आपने सर्च किया फाइल के लिए, सर्च करने के लिए आपको जो फाइल कमांड यूज की, वो आपने कमांड यूज की थी फाइंड। फाइंड का पावर आपने जाना। फिर आपने इंस्पेक्ट किया सिस्टम इंफॉर्मेशन इनफैक्ट इंस्पेक्ट करने के लिए आपने यूनेम कमांड और यूनेम -a कमांड का यूज किया, जिससे आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन मिली। फिर आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को देखी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपको पता चले कि /etc फोल्डर के अंदर लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। फिर उसके बाद में आपने कुछ क्लूज का यूज करके आपको जो एक टास्क दिया गया था, आपने सक्सेसफुली कर दिया इसको कंप्लीट। तो वेरी गुड, वेल एंड डन गाइस। तो यही थी आपकी लर्निंग आज। आप इसको रिपीट करो, तो थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करो, थोड़ा इसको प्रैक्टिस करो। रटने की जरूरत नहीं है, विद इन द हैंड ऑफ एक्सपीरियंस आपको धीमे धीमे करके ये सारी कमांड्स आपको आपके लर्न हो जाएगा आपको। तो चलिए इसका चेक करते हैं इसका आंसर। कोई आंसर नहीं है, वेरी गुड, एकदम सही है और एकदम परफेक्ट। और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं हम, और अपने इस लर्निंग को आप लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे शेयर कीजिए। दोस्तों को बताइए, फैमिली को बताइए, पूरे दुनिया को बताइए कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। इसी नोट के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू गाइस, बाय बाय।